एनसीईआरटी का आप लोग पेज नंबर 17 देखिए, एग्जांपल नंबर 2.1 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, पहले आप इसका फील ले लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन क्या होता है ये तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या होता है ये तो सबको पता है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि सेम रहता है। अच्छा ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए जैसे कि बेटा एग्जांपल के तौर पे आपने शुगर लिया, ठीक है, और शुगर को आपने मिक्स किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया, सही है। अब ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है शुगर और वाटर का, इसके कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से। देखो आप दो सैंपल ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये दो सैंपल ले लीजिए। इसमें आपने क्या लिया, इसमें आपने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया, और इसमें 10 ग्राम शुगर लिया। 100 ग्राम वाटर और 10 ग्राम क्या लिया, इसमें शुगर लिया, ठीक है। यानी कि वाटर का मास कितना है, 100 ग्राम, और शुगर का मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक। अब दूसरा सैंपल लीजिए। दूसरे सैंपल में बेटा आपने 20 ग्राम शुगर लिया, 20 ग्राम शुगर लिया, करेक्ट, और 100 ग्राम आपने वाटर लिया। दोनों ही सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या लिया आपने, वाटर लिया, तो दोनों ही सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ठीक है। मिक्स कर लीजिए। अब आप टेस्ट करिए, इसको टेस्ट करोगे तो आपको कम मीठा लगेगा, इसकी स्वीटनेस कम होगी, और ये वाला ज़्यादा मीठा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से चेक करो बेटा, इसमें शुगर ज़्यादा है। अब ये जो शुगर और वाटर है, इन्हीं को हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन बना है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्यूट कौन होता है, जो लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होगा जनरली, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो शुगर किसमें डिसॉल्व हो गया, वाटर में, इसलिए शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। और शुगर यहाँ लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, शुगर लेस क्वांटिटी में 10 ग्राम है, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि 100 ग्राम है। तो याद रखिएगा, शुगर यहाँ पर क्या है आपका, सॉल्यूट है, ठीक है, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, करेक्ट। सॉल्वेंट आपको यूजुअली मोर क्वांटिटी में नज़र आएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में, और सॉल्यूट आपको यूजुअली लेस क्वांटिटी में नज़र आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन का आपने फील ले लिया। कॉन्सेंट्रेशन का फील ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, बेटा ध्यान से चेक करो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी चेक करनी है। चेक कर लीजिए, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी चेक करनी है, ज़्यादा है कि कम है, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। बात समझो मैंने क्या बोला, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसका ये मतलब है बेटा सॉल्वेंट तो फिक्स कर लो, सॉल्वेंट तो पहले फिक्स कर लो। सॉल्वेंट यहाँ भी 100 ग्राम लिया है तो यहाँ पे भी 100 ग्राम लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ तुमने 100 ग्राम ले लिया और यहाँ तुमने कुछ और ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ 500 ग्राम वाटर ले लिया, तब कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, ना 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 ना, पहले आप सॉल्वेंट को फिक्स कर लीजिए। तभी तो हम बोल रहे हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या चेक करना है, सॉल्यूट चेक करना है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या चेक करना है, सॉल्यूट चेक करना है। तो जिस भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो what do you mean by concentration? Concentration of a solution is the amount of solute that dissolves in the given mass or given volume of solvent. What do you mean by concentration of a solution? Concentration of a solution is what? Is the amount of what? Amount of solute. Concentration is the amount of solute dissolved in the given mass or given volume of a solvent. अभी तो हमने यहाँ पे देखिए आपको गिवन मास लिया था, सॉल्वेंट का गिवन मास लिया था, देखिए वाटर का मास लिया ना। अगर हम चाहते तो वाटर का वॉल्यूम भी ले सकते थे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम वाटर लिया, आपकी मर्जी है। अगर आप 100 ग्राम वाटर की जगह क्या ले लेते, ये 100 ग्राम वाटर की जगह अगर आप ये देखिए, जब 100 ग्राम वाटर है तो इसके मतलब आप किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट के मास की, ठीक है। ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 100 ग्राम वाटर की जगह 100 मिलीलीटर वाटर ले लेते, और यहाँ पर भी आप 100 मिलीलीटर वाटर ले लेते, तब हम किसकी बात करते बताइए, तब हम वाटर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास होना चाहिए। अब चाहे सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हो चाहे मास दिया हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए। आपको चेक करना है उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मौजूद है, यही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, बस सिंपल। जहाँ पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। जहाँ पर कम डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ये चीज़ है। अच्छा, अब
चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ये देखिए सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। सही है भाई, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए बेटा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार है शुगर और वाटर का, ठीक है ना। तो इसमें दो कंपोनेंट है, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, शुगर, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ठीक, तो किसने अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लिया, तो जवाब है वाटर ने अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट शुगर को डिसॉल्व कर लिया, इसलिए वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है। यही लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज नोन एज व्हाट, सॉल्वेंट। और जनरली द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज यूजुअली मोर, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे सॉल्यूशन में कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी, यानी कि मोर मिलेगी, ठीक है ना। अब सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। चेक करिए, यहाँ सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व हो गया, शुगर, इसलिए शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट जनरली आपको किस में देखने को मिलेगा, लेस क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें, क्या आपको परसेंट का मतलब पता है, परसेंट का मतलब पता है, परसेंट का मीनिंग पता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, किस में से, 100 में से, किस में से, 100 में से। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, देखिए 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम शुगर, 10 ग्राम, तो बताओ परसेंटेज कितनी है, 10%। अरे 100 में से कितना शुगर है, 10, तो 10% शुगर है। यहाँ कितना परसेंट शुगर है, 20% शुगर है, सही है ना। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके 10 मार्क्स आए उसमें भगवान न करे, ठीक है, 10 मार्क्स आए तो आपके परसेंटेज कितने हो गए, 10%, ठीक है। उसके बाद अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके 20 मार्क्स आ गए तो 20% आ गए, 80 मार्क्स आ गए तो 80%। लेकिन 100 मार्क्स का पेपर होना जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी कि पेपर 100 मार्क्स का हो, नहीं। अगर पेपर 100 मार्क्स का नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से जरा चेक करिए, यहां पर सैंपल अगर हमें 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर नहीं दिया है, तब आप क्या करोगे, तब आप परसेंटेज निकालोगे, तब आपको कंसंट्रेशन पता चलेगी। बात समझो बेटा, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं बेटा, मान लीजिए आपको 80 ग्राम वाटर दे दिया, 80 ग्राम क्या दिया है, वाटर, और उसमें आपका 40 ग्राम क्या है, शुगर है। 80 ग्राम क्या है आपका, बोलिए फटाफट, 80 ग्राम क्या है आपका, वाटर है, और 40 ग्राम क्या है आपका, शुगर है। तब आप कैसे परसेंटेज निकालोगे, तो परसेंटेज निकालने का तरीका पता है आप लोगों को, कैसे निकालते हो भाई। आपका एक एग्जाम हुआ 80 मार्क्स का, उसमें से आपके 40 आए, तो आप क्या, हाँ 80 कहाँ रखते हो, डिनोमिनेटर में, और 40 कहाँ रखते हो, न्यूमरेटर में। तो 80 को नीचे रखेंगे, 40 को ऊपर रखेंगे, यानी कि टोटल जितना है उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। और हम न्यूमरेटर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर तो ये एग्जांपल नहीं मैं दे सकता हूँ, मैं आपको एग्जाम का, पहले आपका जो एग्जांपल है एग्जाम का एग्जांपल देता हूँ। सुनो, 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हुआ, 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हुआ, करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान से चेक करो, 80 मार्क्स में से आए तुम्हारे कितने, मान लो 40 मार्क्स। इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, टोटल रखोगे नीचे और न्यूमरेटर में किसको रखोगे, जितने तुम्हारे आए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो, बताओ। हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो, यही चीज़ है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 41 42 यानी कि कितना आ गया, 1/2 है ना, 1/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, 50% मार्क्स आ गए तुम्हारे, लो, ठीक है। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हो। तो अगर हम तुमसे ये पूछें, ध्यान से चेक करो बेटा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया था, 10% शुगर 20% शुगर, वो गलत हो गया था, सॉरी। आप ये समझिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा बस ये फील कर पा रहे होगे कि 10, यहाँ पर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, ये तो फील कर पा रहे हो ना। लेकिन परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज आप इस तरीके से निकालोगे, डिनोमिनेटर में टोटल रखते हो और न्यूमरेटर में क्या रखते हो, जितना आपको मिला है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करोगे, क्या डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, टोटल रखोगे। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो डिनोमिनेटर में आप टोटल रखोगे, टोटल क्या, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का मास। और टोटल सॉल्यूशन का मास किसका किसका मास हो जाएगा, वाटर का और शुगर का। वाटर कितना हो गया 100 और शुगर कितना है 10, तो 100 क्या हो जाएगा 10, और उसमें से सॉल्यूट कितना है, यानी कि शुगर कितना है 10, फिर इंटू 100 करके जो भी आंसर आएगा वो आप निकालोगे, करेक्ट। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, आंसर आ जाएगा आपका, बस ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 110, बेटा ये आ गया आपका 9.09, कितना आ गया पहले एग्जाम्पल में 9.09%, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर बेटा दूसरे वाले केस में डिनोमिनेटर में कितना रखेंगे, 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है ना। तो टोटल डिनोमिनेटर में 120 रखना है और ऊपर कितना रखना है 20 रखना है और इंटू क्या कर देना है 100, तो 20 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय बेटा क्या करोगे आप लोग 120, तो कितना आ गया 16.66 ग्राम,
सॉरी 66 ग्राम कह रहा हूँ, 16.66%। अब आपको फील मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आप लोग निकाल लेते हैं उसको हम, इससे हमको फील आ जाता है, क्या फील हो जाता है कि देखो बेटा सच में तो यहाँ सॉल्यूशन कितना था 110 ग्राम, यहाँ सॉल्यूशन कितना था 120 ग्राम, करेक्ट 120 ग्राम, ठीक है ना। तो दोनों जगह आप देख रहे हो सॉल्यूशन अलग अलग है, लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें तो हमें फील आ जाता है। यहाँ पे परसेंटेज कितना है 9.09%, यहाँ कितना है 16.66%, यानी कि इससे हम ये फील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर कहीं हमने 100 पार्ट्स देखा है किसी सॉल्यूशन का, तो उन 100 पार्ट्स में से 9.09 पार्ट्स किसके, शुगर के, बचा हुआ क्या है, पानी। ये इसका फील है, ठीक है। अगर हमारे पास कहीं 100 पार्ट सॉल्यूशन है तो उसमें से 16.66 पार्ट किसका है, शुगर का, बचा हुआ क्या है, पानी। ये इसका फील है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप सॉल्यूट की मात्रा को चेक कर रहे हैं तो गिवन अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। पहले सॉल्वेंट फिक्स कर लोगे तब तो चेक करोगे ना। बात समझ में आई कि नहीं है कि कितने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है। जहाँ पे ज़्यादा से सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ पे कम डिजॉल्व हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के दो तरीके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला तरीका है क्या, मास बाय मास परसेंटेज। कैसा, मास बाय, हाँ ये हमने लिखा हुआ है, देखिए पहला तरीका यहाँ आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ये कौन सा तरीका है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज। सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, ये कौन सा है, मास बाय व्हाट, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज देखो क्या बोल रहा है, मास बाय मास, यानी कि न्यूमरेटर में क्या रखना है, मास, डिनोमिनेटर में भी क्या रखना है, मास। तो न्यूमरेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्यूट का, और डिनोमिनेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्वेंट कह रहा हूँ, सॉल्यूशन का। डिनोमिनेटर में किसका मास रखोगे, सॉल्यूशन का मास रखोगे, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला बना। ये होता है बेटा आपका पहला। दूसरा भी सभी बच्चे नोट कर लें, क्या होता है, दूसरा होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है दूसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से चेक करिए बेटा, मास बाय वॉल्यूम का। बताओ ऊपर क्या रखोगे, मास, किसका मास रखोगे बोलो, सॉल्यूट का, ठीक है। नीचे क्या रखोगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम रखोगे बताओ, सॉल्यूशन का क्या रखोगे, वॉल्यूम रखोगे, ठीक है ना। तो ऊपर हम रखेंगे यहाँ क्या, मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे बताइए, नीचे रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट मत लिख देना, वॉल्यूम ऑफ नीचे सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखेंगे, टोटल सॉल्यूशन का मास रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। ये देखिए इनटू 100। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले आपके बन के आ गए हैं। कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो वही जो नमक होता है, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, चेक करो कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, बताइए। सॉल्यूट कौन है, कॉमन सॉल्ट। क्यों, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो क्या होता है आपका सॉल्यूट। और आपको पता है ना कि ये जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है यार, घर में जो सब्जी में डालते हो, ये नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो जो डिजॉल्व हो जाता है वो कौन है, सॉल्यूट। जिसमें डिजॉल्व होता है वो कौन है, सॉल्वेंट है। तो बताइए वाटर क्या है यहाँ पर, बताइए वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट यहाँ पर क्या है आपका, सॉल्यूट है, करेक्ट। आप देख भी रहे हो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है 40 ग्राम, और वाटर का जो आपका मतलब सॉल्वेंट का जो मास है वो ज़्यादा है, करेक्ट। अब आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन था, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। कितना आ जाएगा बताइए आंसर, 360 ग्राम। तो ये आपका टोटल हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आके, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखोगे बताओ, 40 ग्राम, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या रखोगे, 360 ग्राम इनटू क्या हो जाएगा 100। ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ध्यान से चेक करो बेटा, आपके पास आ गया 40 इंटू 10, ठीक है, 40 इंटू 10 अपॉन 36 आ गया, सही है। अब बेटा देखो ये हो जाएगा आपका 4 से जाएगा, 4 10 क्या होता है
यहाँ मैं 10 लिख दे रहा हूँ, इसका जो कट जाएगा ना यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ। 4 10 40, 4 9 कितना हो जाएगा 36, तो 10 इंटू 10 अपॉन 9, 10 इंटू 10 अपॉन 9 यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। 10 इंटू 10 अपॉन 9 और क्या परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 क्या होता है 100 अपॉन 9। अब 100 अपॉन 9 को बेटा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 100 अपॉन 9 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से, करेक्ट। तो 9 9 जा कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 9 9 जा 81 हो जाएगा, करेक्ट। या आपका और भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 1 जा, देखिए ऐसे कर लो, 9 1 जा 9, क्योंकि ये 10 है ना, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हमने 0 कॉपी कर लिया, फिर 9 1 जा कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 9 1 जा 9, करेक्ट। तो ये हो गया आपका कितना आ गया 11.1, और एक बार और ले जाओगे तो 1% आ जाएगा। राउंड ऑफ करोगे इसको तो कैसे राउंड ऑफ करोगे, 11 पॉइंट लास्ट में क्या है 1, जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो कितना आ गया 11.1%। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बेटा ये है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होता, कितना आप फील करो, अगर हम इसका मतलब परसेंटेज, मतलब 100 में से आप चेक कर रहे हो, 100 में से चेक कर रहे हो, मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा सॉल्यूशन तैयार हुआ है कि उस सॉल्यूशन का अगर हम 100 ग्राम लें सैंपल, ठीक है। वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन कितना है चेक करो, सॉल्यूशन आपके पास 360 ग्राम है ना, सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं है, टोटल सॉल्यूशन 360 ग्राम है, लेकिन इसका फील क्या है, इसका फील है अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता यही वाला, भाई 360 ग्राम सॉल्यूशन पूरे कंटेनर में रखा है, यहाँ से 100 ग्राम निकाल लिया 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 11.1% क्या है, शुगर है, और बचा हुआ जो भी होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। मतलब 100 में से आप 11.11 माइनस कर दीजिए तो जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा, आपका वाटर होगा। ये इसका फील है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें बेटा